सवाल आपसे है 27 में क्या समीक्षा बैठक है जो सेक्टर कमेटी के जो सदस्य है क्या उनसे पता करके टिकट दिया जाएगा अभी हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा में? आप जो हमारे पदाधिकारी हैं या प्रदेश लेवल के हैं, विधानसभा लेवल के हैं, कार्यकर्ताओं से जानकारी करने के बाद सर्वे के आधार पे ही टिकट दिया जाएगा इस बार। चलिए समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और विधानसभा में बहुत भारी भरकम मीटिंग चल रही है, पूरी कमेटियां, पूरी भीड़ है, वहां पर भी आप पता कर लीजिएगा। लगातार इस समय प्रत्येक विधानसभा पर हमारी मीटिंग चल रही है। आप लोग हम लोग ज्यादा दिखावे की राजनीति नहीं करते, माननीय अध्यक्ष जी ने आपको बता ही दिया है। ये इस बार परिणाम आपको अप्रत्याशित देखने को मिलेंगे 2027 में। चलिए, आपने अभी कहा कि मंगलौर में भी काफी अच्छी मीटिंग चल रही है, वहां सरवत गरीब अंसारी जी ढक रहे हैं। अब उनका लड़का भी मोंटी रहमान बसपा में नहीं है, काफी वोट है अंसारियों के मंगलौर विधानसभा में, कैसे देखते हैं भाई? देखिए, माननीय जो हमारे अंसारी साहब थे वो चले गए अब दुनिया से। उनके बेटे को हमने चुनाव लड़ाया, लेकिन उनके घर की कलह के कारण वो थोड़ी सी वोटों से चुनाव हार गए थे। अब वो कहीं चले गए हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा के जे पोता में इस वक्त मेरी मौजूदगी है। आज बहुजन समाज पार्टी की सेक्टर समीक्षा बैठक हुई और इसमें पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी और प्रदेश जिलाध्यक्ष पहुंचे। बहुत बहुत स्वागत है बीएमई की टीवी में। धन्यवाद बहुत बहुत आपका और आपके चैनल का भी। सर, क्या कहेंगे, बसपा का अगर इतिहास जाना जाए तो हरिद्वार बसपा का गढ़ रहा है और कुछ चुनाव लगातार बसपा का ग्राफ गिरता जा रहा है, क्या कुछ रणनीति है इसके लिए 27 के लिए? देखो, बसपा का गढ़ हरिद्वार था और है और रहेगा बसपा का हरिद्वार। मैंने आपको पिछली बार भी ये बताया था, कुछ पूंजीपतियों ने गुमराह करने का काम किया कुछ लोगों को, लेकिन अब हमारे कार्यकर्ता समझ चुका है एक एक वोट बहुजन समाज पार्टी को और हाथी के निशान पे 2027 में जाने का काम करेंगे। आपने भी अपने वक्तव्य में कहा कि जो टिकट देने में चूक हो सकती है, पर वोटर को वोट हाथी पर ही देना है, क्या कुछ कहेंगे भाई? चूक क्यों होगी? जब अगर आप समीक्षा बैठक हुई है तो अपने जो विधानसभा है उनसे जानकारी लीजिए, जो काम कर रहा है जमीन स्तर पर, फिर क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर के? ये जो बात मैंने कही है, मान्यवर काशीराम साहब कह सकते थे और कहते थे कि हमें टिकट देने में हमसे गलती हो सकती है, लेकिन आप वोट देने में गलती मत करना। यही वो चीज मैंने दोहराई है, टिकट देने में गलती हो सकती है लेकिन वोट देने में आप गलती मत करना। जिस झंडे पे हाथी होगा वही हमारा साथी होगा, और इसलिए हमें हर एक एक वोट बहुजन समाज पार्टी को देनी है और हाथी के निशान पे देने का काम करना है। मेरा एक सवाल भी आपसे, लगातार बसपा का जो कार्यक्रम है कम हो रहा है और मीडिया में भी नहीं है बसपा, क्या कुछ कहेंगे? बसपा दिखावे की राजनीति नहीं करती है। बसपा का कैडर वोट और बसपा का कैडर बंद कमरे में होता है, और जब आने 2027 में रिजल्ट आएगा तो आपको बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनती हुई दिखाई देगी। लोगों तक कैसे पहुंचेगा मैसेज भाई? अगर कैडर रहेगा, लोग तो आजकल फोन पे देख रहे हैं, तो मैसेज कैसे जाएगा भाई? बसपा सक्रिय है हरिद्वार में। मैं भी लगातार हर विधानसभा में घूम रहा हूँ, ऐसा नहीं है, सारी 11 विधानसभा में मैं देखता हूँ, पर कहीं ना कहीं बसपा के अगर हम उनसे सवाल भी है, बसपा के कार्यकर्ता आ रहे तो मैंने कहते हैं उनको यहाँ नहीं पहुंच पा रहे, ऐसा बहुत बड़ा। देखो, आप जानते हैं कुछ मनुवादी लोग या बसपा के जो एंटी लोग हैं और जो बसपा को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, वो इसी तरह का प्रचार करते हैं। लेकिन जो बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता है वो दिन रात गली मोहल्ले में जाके बहुजन समाज पार्टी का प्रचार करता है और करता रहा है और करता रहेगा। और हमें सोशल मीडिया और उसके आवश्यकता के साथ साथ हमें अपने कार्यकर्ता पर सबसे ज्यादा यकीन है कि बहुजन समाज पार्टी का प्रचार आज भी दिन रात करके बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता करता है। जी, मेरा सवाल आपसे है 27 में क्या समीक्षा बैठक है जो सेक्टर कमेटी के जो सदस्य है क्या उनसे पता करके टिकट दिया जाएगा हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा में? आप जो हमारे पदाधिकारी हैं या प्रदेश लेवल के हैं, विधानसभा लेवल के हैं, कार्यकर्ताओं से जानकारी करने के बाद सर्वे के आधार पे ही टिकट दिया जाएगा इस बार। चलिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जिलाध्यक्ष जी है राम कुमार राणा जी है, लगातार बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है बीएमई की टीवी में। धन्यवाद। क्या कुछ कहेंगे? समीक्षा बैठक रखी गई है आज माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी हमारे सबके बीच है। हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा की इस समय मीटिंग यहाँ पर हमारी चल रही थी। बूथ सेक्टर कमेटियों का यहाँ विश्लेषण हुआ है और इसी समय पर हमारी
मंगलौर विधानसभा में बहुत भारी भरकम मीटिंग चल रही है। पूरी कमेटियां, पूरी भीड़ है, वहां पर भी आप पता कर लीजिएगा। लगातार इस समय प्रत्येक विधानसभा पर हमारी मीटिंग चल रही है। आप लोग हम लोग ज्यादा दिखावे की राजनीति नहीं करते। माननीय अध्यक्ष जी ने आपको बता ही दिया है। ये इस बार परिणाम आपको अप्रत्याशित देखने को मिलेंगे 2027 में। चलिए, आपने अभी कहा कि मंगलौर में भी काफी अच्छी मीटिंग चल रही है, वहां सरवत करीम अंसारी जी विधायक रहे हैं, अब उनका लड़का भी मोंटी रहमान बसपा में नहीं है, काफी वोट है अंसारियों के मंगलौर विधानसभा में, कैसे देखते हैं भाई? देखिए, माननीय जो हमारे अंसारी साहब थे वो चले गए अब दुनिया से। उनके बेटे को हमने चुनाव लड़ाया, लेकिन उनके घर की कलह के कारण वो थोड़ी सी वोटों से चुनाव हार गए थे। अब वो कहीं चले गए हैं, क्योंकि वो सोचते हैं, उनके घर घर में अलग अलग पार्टियों में जा रहे हैं। लेकिन वहां बहुत अंसारी समाज है और अन्य तमाम समाज है। आप लोग देखने को मिलेगा कि विधायक बहुजन समाज पार्टी का ही बनेगा मंगलौर विधानसभा से भी। आप बेफिक्र रहें। चलिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राजदीप मेनवाल जी, क्या कुछ कहेगा? समीक्षा बैठक हुई है हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा के जयपोते में। समीक्षा आज 16 सेक्टरों की 16 सेक्टरों की समीक्षा थी, जिसमें हमारे लगभग 12 सेक्टर अध्यक्ष और महासचिव यहाँ पहुंचे हैं। मैं उनको पहले तो बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आप भी जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी की और बहुजन समाज की जो बातें अपने प्लेटफॉर्म पे उठाते हैं, मैं आप दोनों पत्रकार भाई अमीनंद जी और आप मित्रपाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और आगामी 2027 में रिजल्ट बहुत चौंकाने वाले होंगे। बहुजन समाज पार्टी अब की बार बहुत पहले से बहुत ज्यादा मेहनत कर रही है। चलिए, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वक्त की बड़ी तस्वीर आप हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा के जयपोते से देख रहे हैं। आज एक सेक्टर समीक्षा बैठक हुई है और साफ तौर पर प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि 2027 में यहाँ पर बसपा की साझी सरकार बनेगी। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए।